सम बिकम्स 25/16 ऑफ इटसेल्फ। तो बेटा इटसेल्फ दैट मींस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल x अमाउंट विल बी 25/16x। इज इट क्लियर? टाइम विल बी 2 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। लगाओ फॉर्मूला बेटा अमाउंट का, 25/16x। पहले आप फॉर्मूला लिखा करोगे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं यहाँ पे। अमाउंट इज इक्वल टू, बताना बेटा क्या आएगा वहां पे आगे, पहले 1 आएगा। ये अमाउंट लिखिए बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? हाँ, प्रिंसिपल की वैल्यू बेटा x, आगे 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। क्लियर? ये क्लियर है? कुछ कटिंग होगी बेटा, x x कट गया। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ऊपर, तो ये किसका स्क्वायर? तो यू विल राइट दिस वन, 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद दो ऑप्शन आपके पास, कई बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कई 1 इधर आके माइनस करके 100 इधर करते हैं। आप बताओ क्या करना है? 1 इधर आके माइनस, तो 5/4 माइनस 1, अच्छा सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 100 इधर, 100 प्लस r बचा, आंसर वहां से भी सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा कभी भी। बेटा ध्यान इधर होना चाहिए, आप बहुत बातें करते हो, थोड़ा सा मेरे को भी आता, सुन लो। 5/4 1 इधर आके माइनस इक्वल्स टू r/100। एलसीएम बेटा 4, 5 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू r/100। इतना आ गया बेटा, तो r विल बी, चेक करना आंसर इतना ज्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट इतना आ रहा है, चलो सही है फिर। इज इट क्लियर एवरीवन? बताओगे? समझ आ रहा ना जितने के हैं? आप देखो मैंने उसके बाद सारे लाइन वाइज करवाए क्वेश्चंस, जो बिल्कुल इजी वाले थे डायरेक्ट। आपको कल होमवर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया, नहीं किया आज आपका डबल होमवर्क होगा। डबल अपने भी होगा, जब पहले वाला भी करना, आज वाला तो करना ही पड़ेगा, तो आपकी गलती आपको झेलना पड़ेगा। सेकंड 18th क्वेश्चन देखो बेटा, आप इतना कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन जितना करवाया उतना ही, आगे आपकी ऑप्शन है भी ट्राई करना है, कर सकते नहीं, जितने क्लास में क्वेश्चन होंगे उतने पक्का ही करके लेके आने हैं। मतलब 18th कर रहे हैं, 18 तो हो ही जाएगा, 19 20 हो गई तो कर लेना, नहीं तो आपकी चॉइस है। कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपनी। हाँ जी, नंबर डाल देंगे, कोई बात नहीं। Two equal sums were invested at 5% and 6% per annum compound interest for 2 years। फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है? दो इक्वल प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू x ले लेते हैं, रेट कितना 5%, टाइम कितना 2 years। दूसरा केस, प्रिंसिपल कितना x, रेट विल बी, टाइम विल बी, ये बात समझ आई पहले? टू इक्वल सम्स, इक्वल सम दैट मींस इक्वल प्रिंसिपल, वर इन्वेस्टेड एट 5% एंड 6%, 5% 6%। आप पहले 6 बाद में 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, दोनों में क्या लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी हो सकता है एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा हो, एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा हो, एक जगह सिंपल इंटरेस्ट लग रहा हो, एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो, कुछ भी केस हो सकता है दोनों में। हमें यहाँ पे क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो सिंपल बोला है, एनुअली लेके चलोगे आप दोनों में। चेंज भी हो सकता है, समझ आई बात? चेंज कैसे? एक जगह ऐसा ही, एक जगह सी आई, एक जगह सी आई, यहाँ पे सी आई, एक जगह हाफ ईयरली, एक जगह एनुअली, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। डिफरेंस, इफ द डिफरेंस इन द सी आई वॉज 422, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 422। अब बिना सॉल्व के मुझे बता सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट किसका ज्यादा होगा? 6% वाले का ज्यादा होगा, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो,
दोनों का डिफरेंस विल बी 422। क्लियर? कैलकुलेशन पार्ट करूं थोड़ा सा, देखो अमाउंट कितनी आई बेटा यहां से, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 2, CI लिख लेता हूं सीधा, CI कितना आ जाएगा -x। ठीक है, ये समझ आया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख दिया सीधा CI। हाँ जी बेटा करना सॉल्व। 1 प्लस 6 बाई 100, 106 बाई 100 का स्क्वायर 11236x अपॉन 10,000 माइनस x। तो बेटा कैलकुलेशन टाइम बच रहा है ना, 10,000 माइनस करो, डायरेक्ट हो जाएगा बिना लिखे, 1236x अपॉन, ये CI आएगा सेकंड केस के अंदर। क्लियर? फर्स्ट केस के लिए आप 1 2 मत लिखना, आप ऊपर लिखना केस 1 केस 2। CI 1 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 2 माइनस x। ये क्लियर? क्लियर? 1 प्लस 5 बाई 100, 105 बाई 100 का स्क्वायर 11025x अपॉन 10,000 माइनस x। फिर से सीधा माइनस हो जाएगा ऑप्शन लेके, 1025x अपॉन 10,000। दिस विल बी CI 1। एनीवन डाउट बेटा? CI 2 माइनस CI 1 इज इक्वल्स टू 422 आ जाएगा। तो 1236x माइनस 1025x, मैंने डायरेक्ट ही क्यों लिख दिया पता है? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स आपके माइनस हो गए, इक्वल टू 422। बेटा माइनस करना, ये 1 1 2 इज इक्वल्स टू 422 इंटू 10,000। कैलकुलेशन बार देखो कितना इजी है, पता लग रहा है कुछ? डायरेक्ट कट गया 2, तो x विल बी 20,000 रुपीज। समझ आया सबको? आप ये देखो भी, मैंने कोई भी कैलकुलेशन देखो, जितनी का आप करते हो ओरली इतनी मैं करूंगा, मैं ज्यादा नहीं कर रहा कुछ भी। साइड में रफ वर्क में करने की जरूरत पड़ी कुछ, तो बस यही टाइम सेव है। जितना रफ वर्क में करना पड़ेगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन करने में। समझ आ गई बात? और कई बच्चे रफ वर्क पीछे करते हैं नोटबुक के, या लास्ट पेज पे करते हैं, पीछे आंसर कुछ हो रहा था, इधर कॉपी करते टाइम गलती हो जाती है। तो हमेशा आदत डालो, जहां भी आप क्वेश्चन कर रहे हो साइड में लाइन लगाओ, वहीं पे राइट साइड में रफ वर्क करो, ताकि कॉपी करते टाइम गलत ना हो। कई बच्चे करते हैं ये, फिर पीछे सही निकाली होती है कैलकुलेशन पार्ट, आगे नोट करते टाइम गलती हो जाती है। तो हमेशा राइट साइड लाइन लगाओ रफ वर्क के अंदर, मैथ्स के केस में वहीं पे रफ वर्क करो साइड में ही। इज इट क्लियर? ये बताओ बेटा, समझ आया आंसर? 19th क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 19th क्वेश्चन, फास्ट तो नहीं कर रहे पा? फास्ट तो नहीं लग रहा भाई? समझ आ रहा है अच्छे से? A sum of money is invested at 16% per annum compounded half yearly. Sum of money, that means कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, let us say principal will be x, rate 16%, compounded half yearly, compounded interest लग रहा half yearly। ये बात समझ आ गई? If the difference of the amounts at the end of 6 months, मतलब टाइम 1/2 years, हाफ ईयर के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो, एंड प्रिंसिपल सेम, रेट सेम, टाइम 1 ईयर, इसमें जो अमाउंट मिलेगी इसमें जो अमाउंट मिलेगी, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 432। ये बात समझ आई? जो मैंने इतना मीनिंग बता दिया यही इंपॉर्टेंट है, करना बहुत इजी है। पढ़ो ध्यान से दोबारा। सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट, सम ऑफ मनी दैट मींस प्रिंसिपल x 16%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली CIHY हाफ ईयरली। डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स, अमाउंट निकालनी है उसने कब कब,
6 मंथ्स के बाद, हाफ ईयर के बाद अमाउंट, 1 ईयर के बाद अमाउंट, 1 ईयर के बाद अमाउंट, हाफ ईयर के बाद अमाउंट, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 432। बताओगे यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला बेटा कितना, P इंटू 1 प्लस 16 अपॉन 100 नहीं आएगा, 200 आएगा बेटा, 1/2 इंटू 2। तो बेटा ये वैल्यू कटिंग करो, 8 अपॉन 100, तो 108x अपॉन 100। अमाउंट समझ आई है? आफ्टर 6 मंथ्स अमाउंट समझ आई? आफ्टर 1 ईयर अमाउंट निकालो। ये बताओगे कैसे आएगी अमाउंट? P इंटू 1 प्लस 16 अपॉन, क्यों 100 बोले जा रहे हो बेटा? हाफ ईयरली नहीं है तो 100 क्यों आएगा? 200 आएगा। रेज़ टू पावर 2 इंटू 1 2। क्लियर? कटिंग कर दो यहाँ पे भी। 800, 1 प्लस 8/100, 108/100, 108 का स्क्वायर 11664x अपॉन 10,000। ये सेकेंड अमाउंट आ गई। सेकेंड अमाउंट माइनस फर्स्ट अमाउंट विल बी इक्वल टू 432। आ जाएगा बेटा यहां से आंसर। तो 1164x 664x अपॉन 10,000 माइनस 108x अपॉन 100 इक्वल्स टू 432। बेटा यहाँ पे भी मुझे अलग से कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि 10,000 और 100 का एलसीएम बहुत इजी है। 10,000 एलसीएम कितना? 10,000। यहाँ पे तो एज इट इज नंबर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 10800। तो कैलकुलेशन पार्ट देखो कितना इजी चल रहा है आपका, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। माइनस करो, 10,000 उधर ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात बेटा? प्रॉपर कर दिया सारा कुछ। ये अमाउंट कौन सी आई? आफ्टर 6 मंथ्स, दिस विल बी आफ्टर 1 ईयर 12 मंथ्स। तो दोनों के अमाउंट्स का डिफरेंस आपको गिवन है, फाइनल आंसर। ठीक है बेटा? दोनों में हाँ हाफ ईयरली नहीं बोला बेटा, दोनों में हाफ ईयरली कुछ नहीं बोला। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दोनों दो केस सही नहीं, केस ही एक है। मैंने इन्वेस्ट कर दिया, एक अमाउंट मेरी 6 मंथ्स के बाद देखी कितनी अकाउंट के अंदर, एक अमाउंट मैंने देखी आफ्टर 12 मंथ्स के बाद। मनी तो एक बार ही इन्वेस्ट किए, हाफ ईयरली ही लेना। ठीक है, दोनों टाइम्स हाफ ईयरली। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन 20th बता सकते हो? लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे। प्रिंसिपल विल बी रेट विल बी 8%, टाइम विल बी 1/2 years, कंपाउंडेड एनुअली लग रहा बेटा। तो अमाउंट का फॉर्मूला कैसे आएगा, बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये बच्चे कई बार गलती करते हैं। जस्ट रेज योर हैंड जिनको आता है। हाँ जी, वैल्यू बोल दो बेटा। 18,000 1 प्लस 8 अपॉन 200 या 100 कंपाउंडेड एनुअली। 200 वाली गलती तो कोई भी नहीं करता जो आपने कर दी बेटा। कंपाउंडेड एनुअली बोला है 100 रेज़ टू पावर 2। इतना क्लियर? कंप्लीट ईयर का कंप्लीट ईयर के अकॉर्डिंग। बचा कौन सा? फ्रैक्शन वाला पार्ट। फ्रैक्शन के लिए क्या था फॉर्मूला? 1 प्लस r इंटू टी डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर 1। क्लियर? समझ आ गई बात? 1 प्लस आर टी अपॉन 100। टी यहाँ पे कौन सा आएगा? फ्रैक्शन वाला पार्ट। याद आया? बताया था आपको। तो बेटा इसको सॉल्व करो, आपका फाइनल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? किसी को भी डाउट? होमवर्क टिल 20 सबने करना ही करना है।
21 22 ट्राई करना आपकी विश, ठीक है। कल मॉर्निंग क्लास है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए सबका।